बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। अगर ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि इसका ए का डिटरमिनेंट ज़ीरो है, तो हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है और फिर डिटरमिनेंट फाइंड करके इधर से डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। इधर जो ये डिटरमिनेंट का आंसर है इसका वो ज़ीरो पुट कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस सोच के मुताबिक हम करते हैं। अब इसको अब 3/3 का ये मैट्रिक्स है। अगर ऐसे ही डिटरमिनेंट लें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम ट्रिक लगाकर इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं और मिस्टेक के चांसेस भी ट्रिक से कम हो जाते हैं। तो अब आप सोचें कि ये वाली रो जो है, लास्ट वाली रो 3, इसके अंदर यहाँ पर 1 आ रहा है और अगर ये कॉलम को देखते हैं आप तो ये कॉलम 3 बनता है, इसके अंदर भी यहाँ पर 1 आ रहा है। तो चाहे आप रो ले लो और चाहे आप कॉलम ले लो स्टैंडर्ड के तौर पर, तो आप जो है इसके मुताबिक, इस 1 के मुताबिक आप इनको दोनों को ज़ीरो कर सकते हो। इस 1 के साथ आप इन दोनों को भी ज़ीरो बना सकते हो। देखें अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आंसर आएगा। तो वो जो हमारा 3 आंसर आएगा उसको इस 3 में से माइनस कर दो तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो लिहाजा ये वाला ज़ीरो बन सकता है। इसी तरह अब इस 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आएगा और 6 में से, इस 6 में से जब वो अपना 6 निकालेंगे तो ये आंसर ज़ीरो हो सकता है। तो इस सोच के मुताबिक हम इनको ज़ीरो ज़ीरो कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया, इन दोनों को मैंने ज़ीरो बनाने की कोशिश की। तो इसके लिए मैंने रूल बनाया। अब क्योंकि मैंने R3 को स्टैंडर्ड के तौर पर लिया हुआ है तो इस वजह से इसको ही मैंने हर जगह पर यूज़ करना है। तो R3 मैंने देखें हर जगह पर यूज़ किया है। अब पहले मैंने इसको ज़ीरो बनाना था, तो क्योंकि ये 3 था तो इस 3 में से मुझे 3 माइनस करना था। तो इसलिए मैंने इसके लिए ये रूल बनाया कि 3 ये वाली जो रो है वो कौन सी है, R1 माइनस 3R1। तो R1 का ये आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और R3 ये वाली आ जाएगी। तो R1 माइनस 3R3 से ये वाली वैल्यू उठकर माइनस, ये वाली वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस होकर यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि इस शक्ल में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाला 3 ऐसे ही 3 आ जाएगा, ये माइनस का साइन भी, ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा और 3 जो मैंने सोचा हुआ है मल्टीप्लाई करने का वो आ जाएगा और R3 ये वाली जो 1 है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से 3 के 3 1 ज़ा 3 और 3 में से 3 निकाला 0, तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है। अब मैंने इसको भी 0 करना था तो ये R2 बनती है, तो लिहाजा मैंने लिखा R2 माइनस 6R3। तो 6 जब हम यहाँ पर लगाएंगे और R3 का 1 लगाएंगे तो 6 1 ज़ा 6 होएगा, तो 6 माइनस 6 आंसर 0 हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर भी हमारा आंसर 0 हो जाएगा। और ये तो रो जो स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं वो तो ऐसे की ऐसे ही रहनी होती है, तो वो ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी हमारे पास, तो वो इसी तरह से लिखी हुई है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये रूल बनाए और रूल लगा दिए। अब रूल लगाने का तरीका आप सीख लें। पहले रूल बनाने के लिए सोचना पड़ना और लगाने के साथ भी बच्चे गलती कर लेते हैं। तो लगाते हुए आप लोगों ने ऐसे करना है कि आप, क्योंकि आपने रो के लिए रूल बनाए हैं, तो आप ये जो रो है पहले उसको ऐसे की ऐसे ही लिख लो। तो यूँ लिख लें, क्योंकि आपने R1 माइनस लिखा हुआ है ना, तो आप यूँ लिखो R1 मतलब ये वाली रो है माइनस, फिर साथ ये भी लिखते हैं R1 माइनस 3, ठीक है। तो ये रो हमारी 4 थी, 4 माइनस 3, फिर ये लैम्डा माइनस 3, फिर ये 3 माइनस 3। तो इस तरह से पहले इतना हिस्सा लिख लिया। अब R3 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो R3 हमें पता है कि हमारी R3 ये वाली है, या यूँ समझो कि ये वाली R3 है जो हमने पहले बिल्कुल सीधी की सीधी लिख ली हुई है। तो इसको आपने उठाकर इधर लिखते जाना। ये 2 उठाकर इधर लिख दिया, ये 3 उठाकर इधर लिख दिया, ये 1 उठाकर इधर लिख दिया। तो इस तरह से लिखोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। फिर R2 के लिए अभी रूल बनाया हुआ है -6 वाला। तो R2 -6 है, तो पहले R2 को तो ऐसे ही लिखो 7 7, फिर 3 3, फिर 6, फिर 6। फिर क्योंकि -6 है तो -6 सबके साथ आ रहा है। फिर बाद में क्योंकि R3 है तो R3 में ये 2 आता है, 3 आता है, 1 आता है। तो देखें 2 3 और 1 आ गया। तो इस तरह से आप सीधा सीधा लगा लिया करो, फिर मिस्टेक नहीं हो पाती। जो नीचे वो वैसे के वैसे आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 4 ही आएगा और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा।
फिर आगे आपका लैम्डा वैसे ही रहेगा, 3 3 9, तो लैम्डा -9 बन जाएगा। 3 ऐसे का ऐसे ही आएगा और -3 1 3 भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये सम मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्व हो जाएगा। इधर से 7 का 7 ही आएगा, 6 2 -12 आ जाएगा, 3 वैसे ही आएगा, -6 3 18 आ जाएगा और इधर से 6 -6 आ जाएगा, 6 1 6। तो नीचे वाली रो ऐसे ही लिख देंगे। अब 6 में से 4 निकालेंगे क्योंकि डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। लैम्डा -9 तो ऐसे ही रहेगा और 3 में से 3 निकाला 0 आ गया। जबकि इधर से 12 में से 7 निकालना पड़ेगा, डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे तो माइनस का 5 हमारे पास आंसर आएगा। 18 में से भी 3 निकालना पड़ेगा, डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे तो 18 में से 3 निकाला 15 आया और माइनस वाला बड़ा था तो उसका साइन लगा दिया और 6 में से 6 0 आ गया। ये रो ऐसे कैसे आ गई? यही जो 2 0 चाहिए थे वो हमें मिले हुए हैं। अब आराम से आप इस कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर लो। ये कॉलम 3 है तो एक्सपेंड फ्राम C3, कॉलम 3 के लिहाज से आप एक्सपेंड कर लें। जब इसके लिहाज से एक्सपेंड करते हैं तो ये 0 और ये 0 हमें कुछ आंसर नहीं देती, 0 हो जाती हैं। तो लिहाजा इनका आंसर जो है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 -0, इसका 0 और इसका 0 ने सब कुछ अपना 0 कर लेना है। +1, ये वाला 1 लगाया और इस 1 के साथ भी हमें कुछ काम करना नहीं पड़ता। तो 1 के साथ आप ये वाली रो भी नहीं पिक करोगे तो ये भी नहीं पिक करोगे, इतना हिस्सा पिक करोगे। आप जब डिटर्मिनेंट में निकालोगे तो इतना हिस्सा आप पिक कर लोगे। इतना हिस्सा ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पर पिक कर लिया क्योंकि इधर से भी पिक नहीं करना था, इधर से भी पिक नहीं करना था, तो ये कर लिया। अब ये सारा कुछ तो ख़त्म हो गया, 0 0 तो ख़त्म हो गया। 1 भी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 भी नज़र नहीं आएगा। अब ये वाला ही हिस्सा हमने यहाँ उठाकर लिख लिया। अब इसका सीधा सीधा डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, जैसे 9 10 में आप फाइंड करते आ रहे हैं। तो लिहाजा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहला डायगनल मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर माइनस का साइन और दूसरा डायगनल मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब 2 15 30 बन जाएगा, 2 15 30 और माइनस प्लस का 30 और माइनस प्लस आ गया ये वाला और 5 को मल्टीप्लाई की शक्ल में अभी लिख दिया। तो ये 30 ऐसे आया, 5 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होकर 5 लैम्डा बना, 5 45 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45 बन गया, माइनस का साइन भी आ गया उसी तरह से ये। अब माइनस का 45 और प्लस का 30 इनको एक साथ लिख लो, या फिर माइनस के 45 में से 30 माइनस कर दो तो डिफरेंस साइन है, माइनस करेंगे तो 15 आंसर आएगा और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा और लैम्डा प्लस लैम्डा 5 ऐसे का ऐसे ही आएगा। अब ये सारा हमारा ए डिटर्मिनेंट ही आ रहा था और ए डिटर्मिनेंट हमें पता है कि ए डिटर्मिनेंट जो था वो 0 के बराबर था। क्यों ए डिटर्मिनेंट 0 था? इसलिए कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो इसलिए सिंगुलर का 0 हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब माइनस का 15 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 15 हो जाएगा और 5 जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और यूँ हमारा 15 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाता है। तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में ज़रा बड़ा मैट्रिक्स उसने दिया है लेकिन आसानी से बंदा सॉल्व कर सकता है। तो ये 4/4 वाला मैट्रिक्स है, तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका बी का आंसर जो है वो भी 0 है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता होता है, तो 0 के इक्वल हमने इसके डिटर्मिनेंट को करना है। तो हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, पहले लाइनों में लिख दिया। अब आप रूल बना लो ताकि ये छोटा सा हो जाए। तो रूल बनाते हैं, ट्रिक लगाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें बेशुमार रूल के उसने ना मौके दिए हुए हैं, ट्रिक बनाने के मौके दिए हुए हैं। देखें इस यहाँ पर 1 है, इस 1 के साथ इस रो के साथ यानी कि रो 2 के साथ आप इनको 0 0 बना सकते हो, ये पहले ही 0 है। और इस रो के साथ भी आप इसको भी 0 बना सकते हो, इसको भी, और ये पहले ही 0 है। और इस कॉलम के साथ आप इन सारे कॉलम को इसको 0 0 बना सकते हो। फिर और क्या है, ये वाला कॉलम दिया हुआ यहाँ पर 1 है, तो इस कॉलम के साथ आप इधर से अगर देखते हो तो इस कॉलम 2 के साथ आप इसको 0 बना सकते हो, इसको 0 बना सकते हो, ये पहले ही 0 है। तो जिस तरह से मर्ज़ी आप तरीका यूज़ कर लें तो हम कर सकते हैं इसको ना, ट्रिक लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो अब देखें मैंने कैसे ट्रिक लगाया। मैंने कॉलम 2 को स्टैंडर्ड के तौर पर लिया है, ये वाला जो कॉलम था इसको मैंने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया है। और पहले कॉलम 1 को इसको मैंने 5 को 0 बनाने की कोशिश की। तो 5 को 0 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर C1 लिखा, यानी कि 5 लिखा, -5 लिखा और C2 लिखा, C2 1 है। तो देखें जब मैं ये काम करता हूँ C1 तो ये C1 आया, मतलब 5 आया, माइनस आया 5, ये वाला 5 आया और C2 यानी कि 1 आया
तो 5 1 ज़र 5, 5 माइनस 5, तो ये मेरा आंसर 5 माइनस 5 करके 0 आ जाता है। तो लिहाजा मैंने ये वाला ट्रिक लगाकर इसको मैंने ज़ीरो बनाने की कोशिश कर ली इस तरह से। अब मैंने इसको भी ज़ीरो बनाना है, तो 2 को ज़ीरो बनाने के लिए मैंने कॉलम ये 3 है ना, तो कॉलम 3 कह दिया, C3 कह दिया, फिर माइनस का साइन मैंने लगा दिया क्योंकि 2 में से 2 को माइनस करूँगा तो ज़ीरो बनेगा, तो लिहाजा मैंने -2 लिख दिया। और C2 को मैंने स्टैंडर्ड के तौर पे लिया हुआ, C2 लिख दिया। तो लिहाजा C3 यानी कि 2 आ गया, -2 और C2 यानी कि 1 आ गया, तो 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, आंसर 0 हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसके ऊपर यहाँ पर इस पर भी ट्रिक लगाकर इसको भी 0 बना लिया। तो ये मैंने रूल बना लिया। अब इस रूल के मुताबिक फ़ीड करते जाओ। जब रूल के मुताबिक हमने इसको फ़ीड करना है, तो रूल लगाने हैं इसके ऊपर, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो C2 है जो हमारा स्टैंडर्ड है उसने तो ऐसे का ऐसे ही रहना है। ये कॉलम 2 ऐसे का ऐसे ही रहना है, तो ये कॉलम 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये बात याद रख लें, इसको हमने कुछ नहीं करना। अब बाकी जो बचती है बात, वो बचती है बाकी कॉलम के लिए, यानी कि ये वाला कॉलम चेंज होगा, यानी कि C1 चेंज होगा, और दूसरा कौन सा चेंज होगा, C3, यानी कि ये वाला कॉलम चेंज होगा। इनको हमने चेंज करना है, तो इनके ऊपर रूल लगाते जाना। तो पहले आप 5 8 3 2 5 8 3 2 ऐसे ही लिख लो। अब -5 इसके साथ साथ लिखना है, तो -5 -5 -5 लिख लो। अब C2 लिखना है, तो C2 हमारा ये वाला है, तो C2 ये देखो, ये पूरा कॉलम जो है हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में आ चुका है। अब फिर ये कॉलम ऐसे का ऐसे ही आ गया C2, और फिर इसके ऊपर लगाना है, तो ये वाला सेम सारा उठाकर हमने यहाँ तक लिख लिया हुआ है। फिर इसके साथ ये माइनस आता है ना, तो इसलिए माइनस हमने लगा दिया हुआ है। फिर इसके साथ C2 आता है ना, तो C2 यही वाला कॉलम जो था वो दोबारा उठाकर यहाँ पर इसके साथ यूँ लिख दिया हुआ है, और ये वाला कॉलम को नहीं छेड़ना, ऐसे कैसे लिख दिया हुआ है। बस इतना सा काम था, ये काम हो गया तो आगे सब कुछ आसान है। तो 5 -5 आ जाएगा यहाँ से, 5 1 ज़र 5, 8 -5 2 ज़ा 10, 8 -10 आ जाएगा। और इसी तरह 3 -5 2 ज़ा 10, 3 -10 आ गया। और 2 -5 लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, 2 -5 लैम्डा, ये वैसे का वैसे आएगा। इधर से भी ऐसे ही करो, 2 -2 1 ज़ा 2, 5 -2 2 ज़ा 4, 0 -2 2 ज़ा 4, -1 -2 लैम्डा। तो ये सारा जो है ना मैंने यहाँ पर ये लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद ये वाला जो था ना, ये कॉलम, इसके लिए जगह बहुत कम बची थी, तो यहाँ पर ये साथ साथ ये कॉलम लिखा हुआ है, ये ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ना। इसकी आखिरी एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है 3, इस तरह से ये लिख दिया। अब इसको 5 -5 0 आ गया, 5 -5 यहाँ पर 0 आ गया। 8 -10, तो 10 में से 8 निकाला तो 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 10 में से 3 को निकाला तो माइनस का 7 आ जाएगा। 2 -5 लैम्डा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो ये लिखती हुई हैं। ये वाला ऐसे का ऐसे लिखना है। अब 2 -2 0 आ जाएगा, 5 -4 1 आ जाएगा, माइनस का 4 भी ऐसे ही आएगा, -1 -2 लैम्डा, ये सेम का सेम लिख देंगे। और जो आखिरी हमारा कॉलम है वो भी सेम का सेम यहाँ लिख दिया हुआ है। अब आप ये हमारा 0 0 वाला बना हुआ है, बनी हुई है रो, तो एक्सपेंड फ्राम R1, इस R1 के लिहाज से आपने एक्सपेंड करना है, इसको छोटा कर लेना है। तो एक्सपेंड करते हैं इसके लिहाज से, तो इस 0 के साथ हमें कुछ भी नहीं मिलना, 0 ही मिलनी है। इसके लिहाज से जब देखेंगे तो -1 आना है, -1। अब ये वाला कॉलम छूट गया, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, इतना हिस्सा ये वाला आएगा, क्योंकि जब हम 1 पिक कर रहे हैं तो ये भी सारा छूट गया है, और ये वाला भी सारा, ये वाला भी सारा छूट गया है। तो इसके और इसके अलावा बाकी लिखना है, तो ये हमने हिस्सा यहाँ लिख लिया, ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला इतना हिस्सा यहाँ पे आ गया। अब ये वाली 0 लेनी है, तो +0 आ गई, ये माइनस का साइन लगाकर वो 0 आ जाएगी, और इज इक्वल टू -1। तो -1 ये कहाँ से आया, ये वाला -1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये 0 भी ख़त्म कर दी, ये 0 भी ख़त्म कर दी, और ये सारा का सारा यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ। तो इस तरह से ये हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इस -1 की वजह से अंदर वाले सारे साइन बदल दो। -1 को मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। जहाँ पर माइनस के साइन है तो वो प्लस के आ जाएंगे, जहाँ पर प्लस के साइन है तो वो माइनस के साइन बन जाएंगे। तो ऐसे ही किया मैंने, -1 को सबसे मल्टीप्लाई करके साइन उल्टे कर दिए, और ये जो नीचे वाली हमारे ये लैम्डा वाली रो थी
उसके साथ माइनस का साइन मैंने लगा दिया, क्योंकि सारी ये प्लस की थी तो माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ गया, और उसकी जो अपनी एंट्री थी वो ब्रैकेट के अंदर कर दिया। और ये जो 3 है उसके साथ भी उसके साथ माइनस का साइन लगाना था, ये मिस्टेक हो गई, माइनस का साइन मैंने नहीं लगाया हुआ, ये लगा देता हूँ, सॉरी डियर स्टूडेंट। वो इस माइनस साइन की वजह से ये सारे प्लस वाले साइन उल्टे बनाने थे, तो वो ये साइन मैंने उल्टे नहीं किए, ये 1 प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो इनको माइनस का नहीं बनाया, तो इसकी वजह से मिस्टेक हो गई और अब करेक्शन कर दिया। तो देखें ये हमारे पास अब चेंज होकर आ गए। अब हमने रूल भी मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब ये हमारे पास आ चुका है, तो इसको मैंने सोल्व करके ये वाला यहाँ पर इसको सोल्व करके लिखा, तो ये वाला अब हमने इसके ऊपर रूल लगाना है, R3 माइनस 3R1। अब R3 का मतलब है ये वाली जो रो है, इसका मैं ये 3 ज़ीरो करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने रो 3 ले ली R3 और माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये जो R1 है वो माइनस में 1 है, तो अब यहाँ पर मैं अगर माइनस का साइन रखता हूँ, -3 लेता हूँ, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आप मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो जब ये +3 बनेगा तो इस -3 में से माइनस होकर वो 0 बना देगा इसको, तो इस वजह से हमारा जो रूल हुआ वो बना R3 माइनस 3R1 बन गया। अब इस रूल को लगाना है हमने इसके ऊपर, तो अब देखें ये वाली जो R3 है वो मैंने अब इसके ऊपर रूल लगाना है। तो पहले ये जो हल करने वाला रहता था वो हल किया इसको, तो 7 - 2, तो ये और ये वाला सेम का सेम आया, -2 और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल दिया, +5 लैम्डा बन गया, और इधर से माइनस माइनस प्लस हुआ तो 4 + 1 बन गया, और नीचे सेम का सेम आया, ये -1 और +1 ये 0 हो गए, और यूँ ये नीचे वाला ये वाला सारा सेम आया, ये सारा मैंने सेम लिख दिया। अब यहाँ पर बस 4 + 1 को 5 बना लेना है, और बाकी ये ऊपर वाली लाइन भी सेम आ गई, ये यहाँ पर 5 बन गया और ये सेम आ गई, और ये 0 भी ऐसे ही आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो 3 हमने ये जो रूल बनाया वो यहाँ पर इस के ऊपर लगाना है, मतलब ये कि इस रो के ऊपर हमने वो रूल लगाना है। तो इस रो को आप पहले -2 + 5 लैम्डा -2 + 5 लैम्डा ऐसे ही लिख लोगे, फिर ये रूल वाला -3R1 लिखोगे, -3R1। अब इसकी R1 क्या है, ये वाली है 2, ये यहाँ पर आ जाती है। तो फिर आपने ये 1 + 2 लैम्डा यहाँ पर लिखा, माइनस फिर 3R1। अब इसका 3 तो ऐसे ही आएगा, R1 अब यहाँ पर -1 है तो वो आ जाएगा। फिर हमने ये -3 ऐसे ही लिखा, -3 ये 3 फार्मूले का आया हमारा, R1 अभी यहाँ पर R1 -1 है तो ये -1 ब्रैकेट में आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -3 और +3 आ जाएगा, इधर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और +3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 -6 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट पेज पर मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया हुआ यहाँ पर -6 और ये +3, फिर -3 और 3। अब माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 बन जाएगा, और +5 लैम्डा ऐसे ही आएगा, प्लस का 3 और 1 प्लस के 4 बन जाएंगे, और +2 लैम्डा 7 ऐसे ही आ जाएगा। -3 में +3 निकाला तो 0 आ गया, तो ये 0 0 अब आ चुकी हैं। अब हम -1 के लिहाज से इस रो कॉलम के लिहाज से, इस कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड फ्राम कॉलम 3 C3 लिहाज से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड किया, अब इधर से कुछ नहीं ले सकते, इधर से भी कुछ नहीं ले सकते, तो इतना हिस्सा ही अब हमने पिक करना है, तो ये लिहाजा ये वाला हिस्सा हमने पिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये हिस्सा आ गया, इतना हिस्सा आ गया, और इसका -1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फिर -1 यहाँ पर +0 आता होता है, ये पहला 0 +0 आता है, फिर अगला जो है वो माइनस का आता है, सॉरी ये -1 कि असल में प्लस यहाँ पर आना था ना, प्लस माइनस माइनस हुआ है -1। तो फिर उसके बाद हमने इधर से कुछ नहीं पिकना, इधर से कुछ पिक नहीं करना, तो ये वाला सारा रख लिया हमने, अंदर रख लिया। फिर इसके दूसरे के साथ माइनस ही आता है और फिर तीसरे के साथ प्लस आता है, तो मिस्टेक हो गई मुझसे। अब देखें आगे,
ये -1 को जब सबके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा, और ये -8 प्लस का 8 हो जाएगा, और प्लस का 5 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 5 लैम्डा लिखा हुआ है। सॉरी डियर स्टूडेंट, माइनस की वजह से ये प्लस का लैम्डा भी माइनस का लैम्डा बन जाएगा। तो ये सारे मैंने अंदर वाले सबके साइन उल्टे कर दिए हैं। माइनस का 8 प्लस का 8 बन गया, प्लस का 5 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा बन गया, प्लस का 4 माइनस का 4 बना, और प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा बन गया। अब आपके पास 2/2 डिटर्मिनेंट आ चुका है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, पहला डायगोनल तो -5 मल्टीप्लाई बाय -4 -2 लैम्डा, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -4 -2 लैम्डा ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिखा -5, माइनस के साइन के बाद ये -5, और फिर 8 -5 लैम्डा, तो ये है प्लस का 8, ये प्लस का 8 बना हुआ था ना, तो प्लस का 8 -5 लैम्डा, ये ब्रैकेट लगाकर ना ये यहाँ पर लिख दिया मैंने ऊपर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, और माइनस प्लस प्लस 20 आया। तो इसी तरह से ये प्लस का साइन आएगा, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 2 जा 10 लैम्डा आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस पहले कर लो, और प्लस का 5 यहाँ पर लिख दें, और 8 -5 लैम्डा ब्रैकेट में लिख दें। अब इसको आप 20 + 10 लैम्डा, ये 20 + 10 लैम्डा यहाँ पर लिख दिया, और 5 8 ज़ा 40, प्लस का 40 आ गया, और प्लस माइनस माइनस हुआ, और 5 5 ज़ा 25, तो माइनस का 25 लैम्डा आ गया। अब 20 + 40 60 बन गया, और 10 -25 में से प्लस का 10 निकाला, -25 लैम्डा में से प्लस का 10 लैम्डा निकाला, तो माइनस का 15 लैम्डा बचा। अब ये हमें पता है कि ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स था, तो लिहाजा इसको उठाकर आप यहाँ पर ले आए, और 60 जो है इधर जाकर माइनस का 60 बन जाएगा, माइनस का 60 इधर आ गया। अब माइनस के साथ माइनस का साइन फिनिश हो जाएगा, 60 को आप 15 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। तो यूँ हमारा 4 आंसर आ गया। तो एक छोटी सी मिस्टेक, माइनस की मिस्टेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आई, तो लिहाजा आप लोगों ने बहुत केयर करनी है, तो तभी जाकर ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।